राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि पूष मास की व्रत कथा है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान गणेश जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे लंबोदर, हे पुत्र, ये बताओ कि पूष मास में तुम्हारी पूजा, भगवान गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, और जो भी भक्त तुम्हारी पूजा व्रत करते हैं उनको क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, और पूजा व्रत का संपूर्ण विधान कृपया संक्षेप में बताएं, जिससे कि आपके भक्त को गणेश चतुर्थी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। भगवान गणेश अपनी माता से कहते हैं, हे माँ, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। और पूजा का विधान यह है कि उस दिन जो व्रती होता है वह दिन भर शांत भाव से निराहार रह करके व्रत करे, दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन करे, पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए, और दूध निर्मित यानी दूध में निर्मित खीर में शुद्ध घी मिला करके भगवान गणेश का गणेश मंत्र से हवन करे। तो वह एक साधारण व्यक्ति होगा तो भी वह एक शासक हो जाएगा। इस तरह से मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा और उसे सामान्य व्यक्ति से एक शासक अर्थात राजा बना दूंगा। ऐसा भगवान गणेश ने स्वयं अपनी मां पार्वती से बताया। इस संबंध में भगवान गणेश ने वरदान दिया अपने भक्तों को कि जो कोई भी इस विधि से मेरी पूजा करेगा और हवन करेगा, उसके जीवन के सारे विघ्नों को हर करके और मैं उसे सामान्य व्यक्ति से एक शासक बना दूंगा। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा, भगवान गणेश की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, रावण ने सभी देवताओं को जब जीत लिया तो वह मद में अपने गर्व में अंधा हो गया और अपने मदांत में उसने कुछ भी विचार नहीं किया। उसने रास्ते में देखा कि बाली नामक एक बानर जो है वह संध्या कर रहा है। उसने सोचा कि लाओ इसे मैं पीछे से जाकर के पकड़ लेता हूँ, और वह गया बानर को पकड़ने के लिए। वह एक साधारण बानर नहीं था, वह किष्किंधा नगरी का बलशाली बाली नाम का राजा था। बाली ने जब देखा कि रावण मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है और वह मुझे पकड़ना चाहता है, तो बाली ने रावण से युद्ध किया। भयंकर युद्ध हुआ बाली और रावण में, और फिर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी में अपने राज्य में लेकर के रावण को आ गया, और रावण को बंदी बना करके अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांध करके अंगद ने उसे पूरे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्गति देख करके सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। नगरवासी व्यंग करके कहने लगे कि देखो, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों के व्यंग से रावण बहुत ही लज्जा का अनुभव करने लगा और लज्जित होकर के अपनी सांसें लेने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी इस स्थिति को देख करके अपने नाना पुलत्स्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की करुण पुकार को सुन करके मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना बलशाली उसका नाती है और उसकी ऐसी दशा किसने की है और क्यों की है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन निश्चित ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने उत्तर दिया
कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा धर लिया गया। मुझे वह यहाँ ले आया और मेरे गले में रस्सी बांध करके अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देख करके नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, हे मुनि, हे नाना जी, मेरी चिंता का कारण यही है। इसी चिंता से मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे मुनि, हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकिनी नहीं है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मान करके संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में व्रतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप स्वयं इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दुख और क्लेश दूर हो जाएंगे। इस प्रकार के सलाह को दे करके ब्रह्म ऋषि वन में चले गए। इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, हे माता, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपने राज्य को वापस चला गया और लंका में अपने राज्य को चलाने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जी की बात सुन करके युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष मास के चतुर्थी व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को दोबारा फिर से प्राप्त किया और सुखपूर्वक अपने राज्य का शासन किया। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, संकट नाशक भगवान गणेश की जय हो, लंबोदर की जय हो। कथा सुनने वाले की और कथा सुनाने वाले की सभी संकटों को भगवान गणेश अवश्य ही दूर करें। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।